नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। कोरोना के कारण झारखंड के बंद स्कूलों को फिर से खोलने की हो रही है तैयारी, शिक्षा मंत्री ने बता दिया समय। कोरोना काल में बंद झारखंड के स्कूलों को खोलने की तैयारी हो गई है। इस बाबत जल्द ही राज्य में हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से घोषणा की जाएगी। इस बाबत राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए 31 जनवरी के बाद राज्य के सभी स्कूल खुलवा दिए जाएंगे। जल्द ही आपदा प्रबंधन समिति की बैठक होगी। बैठक में स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया जाएगा। वे सोमवार को बोकारो जिले के चंद्रपुरा प्रखंड की तारानारी पंचायत में झारखंड राज्य बिजली वितरण विभाग की ओर से निर्मित विद्युत सब स्टेशन का उद्घाटन करने आए थे। इस दौरान उन्होंने बंद स्कूलों को खोलने पर बड़ी बात कही। 7वीं जेपीएससी मेंस की परीक्षा हुई स्थगित, झारखंड हाईकोर्ट में जेपीएससी ने दी जानकारी। झारखंड में 28 जनवरी से होने वाले 7वीं से 10वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा की मेंस परीक्षा स्थगित हो गई है। पीटी में आरक्षण देने के बिंदु पर अपीलकर्ता द्वारा किए गए दावों की जांच की जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से ये जानकारी दी गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी। आपको बता दें कि जेपीएससी पीटी में आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। झारखंड में गणतंत्र दिवस से पहले नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। गणतंत्र दिवस से पहले नक्सलियों की बड़ी साजिश को जवानों ने नाकाम कर दिया है। गढ़वा के भंडरिया थाना क्षेत्र के बहरा टोली गांव में नक्सलियों ने एक कच्ची सड़क में टिफिन बम ब्लास्ट किया था। पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों की ओर से चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन में शामिल जवानों को उड़ाने के लिए विस्फोट लगाया गया था। सुरक्षा बलों ने इसे पहले ही बम को खोज निकाला। इसके बाद बम को डिफ्यूज किया गया। कोहरे की चपेट में झारखंड, आवागमन हुआ प्रभावित। जाने इस हफ्ते कैसा रहेगा झारखंड का मौसम। झारखंड में फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश जिलों में अगले 2-3 दिनों तक ठंड का सितम देखने को मिल सकता है। वही झारखंड के कई जिलों में सोमवार से ही घने कोहरे की चपेट है। मंगलवार को प्रदेश के कई इलाकों में भारी कोहरे और विजिबिलिटी कम होने की वजह से आवागमन प्रभावित हो गया। कोहरे की वजह से रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली कई फ्लाइट को ही रीशेड्यूल कर दिया गया। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से उठी समुद्री हवाओं का असर झारखंड के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। खासकर झारखंड के उत्तर पूर्वी हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। इसी वजह से प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। झारखंड में होती रही है अलग देश कोल्हान की मांग। अभी तक आपने देश में अलग राज्य की मांग सुनी होगी। अलग राज्य की सर्वे से होती रही मांग के तहत झारखंड का गठन हुआ। अब अचरज इस बात पर है कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले का एक इलाका अलग कोल्हान देश की मांग करने लगा है। हालांकि यह मांग नई नहीं है। इसका बीजारोपण 30 मार्च 1980 को ही हो गया था। सच कहे तो अंग्रेजों ने वर्षों पहले इसकी बुनियाद रखी थी। बहरहाल 30 मार्च 1980 को अल सुबह चाईबासा की सड़कों पर उस इलाके के आदिवासी समाज के लोगों का महाजुटान हुआ। दोपहर होते होते मंगल हाट में हजारों के लोग जमा बड़ा लग गया। ये आदिवासी समाज के लोग थे। बड़ी रैली हुई और अलग कोल्हान देश की मांग का शंखनाद किया गया। यहाँ के हो आदिवासी की लकड़ा कोल भी कहते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने दुमका पहुंचे सीएम सोरेन। पेट्रोल सब्सिडी योजना का करेंगे शुभारंभ। गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने सीएम हेमंत सोरेन मंगलवार को दुमका पहुंचे। सीएम श्री सोरेन 26 जनवरी को दुमका के पुलिस लाइन परेड मैदान में झंडोत्तोलन करेंगे। इस दौरान सीएम सपोर्टेड पेट्रोलियम सब्सिडी योजना की शुरुआत भी करेंगे। इससे राज्य के राशन कार्डधारियों को अपनी 2 पहिया वाहनों में पेट्रोल भराने के लिए हर महीने 250 रुपया मिलेंगे। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति पदक से सम्मानित होंगे झारखंड की एडीजी संजय आनंद लाटकर। झारखंड के अपर पुलिस महानिदेशक व भारतीय पुलिस सेवा के 1995 बैच के अधिकारी संजय आनंद लाटकर को उनके विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व श्री लाटकर का नाम राष्ट्रपति पदक के लिए घोषित किया गया। प्रतिष्ठान माना जाने वाला यह पुरस्कार देश के लिए पुलिस विभाग के कार्यरत सिर्फ चुनिंदा अधिकारियों को ही दिया जाता है।
लोहरदगा जिले के जनसेवकों को जनवरी माह का वेतन स्थगित जाने क्या है बड़ी वजह। लोहरदगा के उप विकास आयुक्त अखौरी शशांक सिन्हा ने 19 से 21 जनवरी तक सभी प्रखंड के जनसेवकों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की। समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2016-21 के दौरान स्वीकृति आवासों में 2890 आवास अपूर्ण है। इसे उप विकास आयुक्त ने असंतोष व्यक्त किया। साथ ही वैसे पंचायत जहां 100 से अधिक आवास अपूर्ण है, वैसे पंचायतों के जन सेवक का जनवरी माह का वेतन स्थगित रखे जाने का निर्देश संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया है। घूसखोरी में फंसा झारखंड का यह अधिकारी ई नाम पोर्टल का बना नोडल अफसर 2016 में एसीबी ने किया था गिरफ्तार। घूसखोरी में फंसा अफसर ई नाम पोर्टल के नोडल अधिकारी के पद पर पदस्थापित है। ई नाम पोर्टल का संचालन किसानों के बाजार उपलब्ध कराने के लिए हो रहा है। इसे दूसरी बार मार्केटिंग सचिव और ई नाम के नोडल पदाधिकारी बनाने के लिए उसके काम को उत्कृष्ट बताया गया है। राज्य कृषि विपणन परिषद यानी मार्केटिंग बोर्ड के मार्केटिंग सचिव राकेश कुमार को एसीबी ने वर्ष 2016 में 1 लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। JBVNL ने HEC को भेजा नोटिस, 160 करोड़ बकाया बिल भुगतान नहीं करने पर कटेगी बिजली। झारखंड बिजली वितरण निगम ने HEC को नोटिस भेजा है। इसमें जल्द से जल्द बकाया बिजली भुगतान करने की मांग की गई है। HEC का वर्तमान बकाया बिजली बिल लगभग 160 करोड़ के करीब है। झारखंड बिजली वितरण निगम के रांची आपूर्ति कार्यालय ने मामले में नोटिस भेजा है, जिसे बिजली बिल भुगतान की मांग की गई है। रांची विद्युत आपूर्ति क्षेत्र के महाप्रबंधक PK श्रीवास्तव ने बताया कि लंबे समय से HEC का बिजली बिल बकाया है। समय समय पर बिजली बिल की मांग की गई, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। मामले में JBVNL CMD के अविनाश कुमार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसके बाद मामले की कार्रवाई की गई। बिहार लोक सेवा आयोग ने ऑडिटर और प्रोजेक्ट मैनेजर की PT परीक्षा का परिणाम किया जारी। BPSC ने मंगलवार को ऑडिटर और प्रोजेक्ट मैनेजर की PT परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। ऑडिटर अंकेक्षक की PT परीक्षा में कुल 14,289 में से 4,259 सफल किए गए हैं। वहीं प्रोजेक्ट मैनेजर के 11,595 उम्मीदवारों में से 969 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ऑडिट यानी अंकेक्षक की परीक्षा 29 अगस्त 2021 को बिहार के 4 जिलों के 50 परीक्षा केंद्रों पर ली गई और इसमें कुल 14,289 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। वहीं प्रोजेक्ट मैनेजर यानी परियोजना प्रबंधक के पद पर 3 अगस्त 2021 को राज्य के 4 जिलों में 15 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में कुल 11,595 उम्मीदवार उपस्थित थे। तेज प्रताप ने कहा, रेलवे परीक्षा में धांधली को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई निंदनीय। RJD विधायक तेज प्रताप यादव ने मंगलवार को रेलवे परीक्षा के रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की निंदा की। यादव ने ट्वीट किया, हम चाहते हैं कि NTPC अभ्यर्थियों की पीड़ा को जल्दी ठीक किया जाए। गौरतलब है, पटना में सोमवार को प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। बबीता फोगाट पर यूपी चुनाव में कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने पर FIR दर्ज। उत्तर प्रदेश के पहलवान बबीता फोगाट पर बागवत में बीजेपी उम्मीदवार कृष्णपाल मलिक के लिए प्रचार करने के दौरान कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने पर FIR दर्ज की गई है। मामले में फोगाट समेत 63 के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। गौरतलब है, चुनाव आयोग ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर 31 जनवरी तक रैलियों पर प्रतिबंध लगाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जूही चावला पर 5G मामले में लगे जुर्माने को 2 लाख करने का दिया प्रस्ताव। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को 5G मामले में अभिनेत्री जूही चावला समेत 3 अभियोगियों पर लगे 20 लाख के जुर्माने को 2 लाख करने की प्रस्ताव दिया। कोर्ट ने कहा, हम जुर्माना कम कर देंगे, लेकिन इसमें कुछ शर्तें होंगी। बकौल कोर्ट यानी वे जूही एक सेलिब्रिटी है, तो अपने पद का उपयोग कर वे समाज के लिए कोई सार्वजनिक कार्य करेंगे। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने शहर में चिपकाए संदिग्ध आतंकियों के पोस्टर। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने कुछ वांछित आतंकवादियों की तस्वीर जारी की है और कनॉट प्लेस समेत शहर के अलग अलग हिस्सों में आतंकवादियों की तस्वीर वाले पोस्टर चिपकाए हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा जारी की गई तस्वीर में अलग-कायदा, इंडियन मुजाहिदीन, कर्नाटक मॉड्यूल और खालिस्तान आतंकवादियों जैसे आतंकवादी समूह से संबंधित कई आतंकवादी शामिल है। CM केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में जल्द हटाए जाएंगे कोविड-19 प्रतिबंध, संक्रमण दर घटकर हुई 10%। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को गणतंत्र दिवस से संबंधित कार्यक्रम में कहा, राष्ट्रीय राजधानी में जल्द ही कोविड-19 प्रतिबंध हटाए जाएंगे। आपकी जिंदगी को वापस ढर्रे पर लाने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, 15
जनवरी को 30% संक्रमण दर थी, जो 10 दिन बाद 25 जनवरी को यह घटकर लगभग 10% करीब आ गई है। वर्धा में हुए सड़क हादसे में मरने वालों छात्रों के परिजनों को 2 लाख का मुआवजा देंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वर्धा के सेलूरा में हुई एक सड़क हादसे में 17 मेडिकल छात्रों की मौत पर मंगलवार को दुख व्यक्त किया। बकौल पीएमओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख और हादसे में घायल हुए लोगों को 50,000 मुआवजा देने की घोषणा की है। कर्मचारियों का जल्द बढ़ेगा महंगाई भत्ता, सैलरी में होगी 20,000 की बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए साल 2022 सौगात के लिए आने वाले हैं। एक तरफ कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के 3% बढ़ने की उम्मीद है, जिसके बाद कुल डीए 31% से बढ़कर 34% हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हाउस रेंट अलाउंस में भी 3% का इजाफा हो सकता है, जिसके बाद HRA 27% से बढ़कर 30% हो सकता है। डीए बढ़ने से देश के 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 60 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। वहीं 31 लाख कर्मचारियों को HRA का लाभ मिलेगा। MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र के निर्देश के बाद अमेजन पर एक्शन, तिरंगे के अपमान के बाद दर्ज हुई FIR। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजन विवादों में आ गई है। दरअसल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगे वाले टी-शर्ट और जूते को लेकर सोशल मीडिया पर इसका विरोध किया जा रहा है। अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र के निर्देश के बाद अमेजन प्लेटफॉर्म पर बड़ा एक्शन लिया गया है। कंपनी पर FIR दर्ज की गई है। दरअसल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजन कंपनी पर राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अभियान 2003 के तहत FIR दर्ज हुई है। इससे पहले कल सुबह तत्काल मामला संज्ञान में आने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने प्रदेश के DGP को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजन पर FIR के निर्देश दिए थे। इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा ताकि तिरंगे का अपमान मध्य प्रदेश में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्र की भावना और राष्ट्रीयता से खेलने वाले को किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा और अमेजन प्लेटफॉर्म द्वारा टी-शर्ट के साथ साथ जूते तक पर तिरंगे का प्रतिबंध करना वाकई शर्मनाक है। बूस्टर डोज नहीं तो सैलरी नहीं, इंदौर में रुक सकता है 20,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों का वेतन। मध्य प्रदेश में कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर जिले में महामारी रोधी टीके की एहतियात खुराक यानी बूस्टर डोज लेने में सुस्ती दिखा रहे 20,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों पर प्रशासन का रवैया सख्त हो गया है। महामारी की तीसरी लहर से निपटे रहे प्रशासन ने ऐसे कर्मचारियों का आगामी वेतन। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।